जी दोस्तों, तो हम यहाँ से निकले हैं होटल से। आज का हमारा सफ़र होगा तफ्तान बॉर्डर तक। चलें, आप हमारे साथ रहिएगा। रिक्शा हमें लेके जाएगा बस तक। लिंक सरियाब रोड यहाँ से जाएंगे हम इस रिक्शे पे। आगे देखते हैं बस मिलती है हमें, क्या टाइमिंग है हमें आइडिया नहीं है, और उधर जाके पता चल जाएगा हमें। 7:45 पे हम अपने होटल से निकल चुके थे। और जब हम 8 बजे के करीब 15-20 मिनट में रिक्शा हमें बस स्टेशन पर लेकर चला गया था। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से बस स्टेशन। तो बस स्टेशन पहुंचकर हमें पता चला कि जो बस है वो 9 बजे यहाँ से निकलेगी। ठीक है। और टाइम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना ये एक दिन अगर बचाना है सफ़र के हवाले से, क्योंकि ये टाइमिंग इसके अलावा भी 9 बजे भी निकलती है बस, और 12 बजे के करीब भी निकलती है, 2 बजे के करीब भी निकलती है। मतलब 3 से 4 बसें जो है ना एक दिन में निकलती हैं डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से। तो अगर आप बस में आते हैं लाहौर से कोयटा, तो आप सुबह 11 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो आप तफ्तान की आगे से बस ले सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम इधर लिंक सरियाब रोड पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इधर ये अल मक्का वाले हैं, ये जाती है इनकी ट्रेवल की बस। ये आप पीछे देख रहे हैं, बस जाएगी तफ्तान बॉर्डर। किराए की बात करें तो 1200 रुपया ये बोल रहे हैं कि अगर आपने सिंगल सीट लेनी है। अगर आपने डबल सीट लेनी है तो उसका 1500 रुपया किराया है। 9 बजे यहाँ से निकलेगी जी बस। 5 बजे का बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं जी 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो देखते हैं, 9 बजे का बोल रहे हैं, 9 बजे ये यहाँ से निकलेंगे। ये अंदर से दिखाते हैं आपको बस। ये जी इनकी सीटें कंफर्टेबल हैं। पूरे 9 बजे कोयटा से तफ्तान के लिए बस निकल चुकी थी, और सफ़र बहुत अच्छा रहा। सफ़र के अंदर मैं आपको बता दूं कि चेक पोस्ट आती हैं काफ़ी, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं लाइक बसेस वगैरह, तो इतनी चेक पोस्ट नहीं आएंगी। जस्ट एक तो तफ्तान बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे आएगी एक, और एक आएगी कोयटा से आप तफ्तान रोड पर जाते हैं जब, तो उससे पहले आएगी एक। दो ही चेक पोस्ट आएंगी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अगर आप प्राइवेट कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं लाइक अपनी गाड़ी है, तो वो बहुत सारी चेक पोस्ट आती हैं। हर चेक पोस्ट पे वो चेक करते हैं और सामान भी देखते हैं। इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। आपके पास वीज़ा होना लाजमी है ईरान का, नहीं तो वो रास्ते से ही वापस उतार देते हैं। बहुत सारे मतलब इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। तो वीज़ा वगैरह आपके पास होना लाजमी है। ईरान का वीज़ा वो चेक करते हैं। ठीक है। और पूछते भी हैं आपसे कि आप किधर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें आपने पूरी रखनी है। बाकी यार बहुत अच्छे रोड्स थे, पहाड़ी इलाका था ये सारा। पानी वगैरह इस इलाके में कम है। मज़ेदार था सफ़र। और जंपिंग लाइक जिस तरह जंपिंग कार नहीं होती, इस तरह का रोड था कि ऊपर नीचे होता है बंदा ना। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा था, और कंफर्टेबल बस थी, सीट्स भी बहुत अच्छी थी।
तो सफ़र हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसने हमें 5 बजे जो है तफ्तान बॉर्डर पर उतार दिया था। हमें ये था कि ये तकरीबन 7-8 बजा देगी ये गाड़ी, लेकिन इसने हमें 5 बजे उतार दिया था राइट टाइम, और पूरे 5 बजे उतारा था। रास्ते में नमाज के लिए रुके थे 10 से 15 मिनट, और फिर कंटिन्यूसली चलते गए। तो ड्राइव वगैरह अच्छी करते हैं ये, रोड भी बिल्कुल साफ़ है। तो बाकी ये रास्ते में कोई ट्रक्स वगैरह आते हैं, ये आई थिंक ईरान से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो भी मामला आता है ये उन चीज़ों के है। और ये रेगिस्तान टाइप है ये इलाका ना, मतलब कि खुश्क इलाका। और इसमें आप देख रहे होंगे, ये वीडियो में थोड़ा सा नज़र आ रहा है फोक सी घूमती है। तो ये इधर बहुत ज़्यादा मैंने देखी थी कि घूमती हुई अंधेरी जिसको बोलते हैं, या पता नहीं वट क्या बोलते हैं। रास्ते में से ट्रेन भी जाती है कोयटा से तफ्तान बॉर्डर, लेकिन वो सिर्फ माल के लिए यूज़ होती है, पैसेंजर्स के लिए यूज़ नहीं करते वो। तो ये जो रेल है मतलब ये सिर्फ माल के लिए है। रास्ते में हमने पेट्रोल डलवाया। इधर पेट्रोल का जो रेट था वो मतलब कम था पंजाब से। वेलकम बैक। अभी हम उतरे हैं जी तफ्तान वाली बस से। क्या 8 घंटे का ये सफ़र था। हमें लगा था 10-12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 8 घंटे में इसने पहुँचा दिया। अल मक्का वालों की बहुत अच्छी सर्विस है। स्टॉप वगैरह भी बिल्कुल नहीं था रास्ते में, अच्छा रहा था सफ़र। बाकी अब भी हम जाते हैं जी, होटल लेते हैं जी। दोस्तों तो ये है जी तफ्तान चौक इधर का, इधर पास ही बॉर्डर है। जो मैंने एक सिंगल बैठे हुए हैं बहुत सारे बॉर्डर पर आपको मैंने एक सिंगल काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बसेस का मैं आपको बता दूं कि बसेस जो है आपको सुबह पहली बस 9 बजे जाती है, और इसके अलावा और भी कंपनीज लेके आती हैं। आपको जो पसंद आए, जिसका रेंट आपको मुनासिब लगे, आप उसमें ये हमें रूम मिला है जी। अल मक्का के साथ ही होटल था, 1500 का मिला है। होटल ठीक है, आप देखते हैं। ये वाशरूम है।
3 ही होटल हैं, जिसमें से ये हमें अच्छा लगा था। बाकी तो मिक्स हैं, वो फर्श वगैरह पे लेटे होते हैं, तो ये हमें जो है वो अच्छा लगा था। नुमान भाई हैं, सफ़र के दौरान उनको थकावट हुई है काफ़ी। ठीक है, अभी ये खाना खाने जा रहे हैं हम। सुबह से हमने वो ब्रेड खाई हुई है, तो अभी 5 बजे हम इधर पहुँचे हैं, तो खाने का इंतज़ाम करते हैं। कितने हुए? वेलकम बैक जी दोस्तों। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। कप्तान के बॉर्डर में जो हमने रूम लिया था वो छोड़ने लगे हैं, तो अब हम निकल रहे हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या मामला आता है, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा कुछ आपको गाइडलाइन बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद मैं आपको बता दूँगा। कि PCR टेस्ट का हमें थोड़ा सा डाउट है कि PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि सऊदीया ने तो PCR टेस्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन इनका नहीं पता। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। सुबह 8 बजे हमने होटल से चेकआउट किया, अल हयात होटल से। थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम टैक्सी लेकर तफ्तान बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी वाले ने हमसे तकरीबन 200 रुपीज़ लिए यहाँ से हमें बॉर्डर पर। सफ़र ज़्यादा नहीं था, तकरीबन टोटल 10 मिनट का फ़ासला था तफ्तान और बॉर्डर के दरमियान। और दोस्तों एक और बात कि आपने जो करेंसी है वो आपने इधर से ही चेंज करवा लेनी है। फ़िलहाल जो मौजूदा इसका रेट था 1000 पे 1,42,000 तक तोमन हमें मिल रहे थे, जो कि हमने एक्सचेंज करवा लिए। और आपने मतलब जो भी आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ हों उसको आपने ईरानी रियाल में कन्वर्ट करवा लेना है। पाकिस्तानी पैसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बॉर्डर के उस पार यूज़ तो हो जाएंगे, लेकिन आगे आपसे कोई नहीं लेगा। तो आप कोशिश करें कि अपने सारे पैसे जो है वो आप चेंज करवा लें यहीं से, क्योंकि आगे जाके PCR टेस्ट ईरान वाले करते हैं। और इसके अलावा इंश्योरेंस का वो दोनों मतलब 2.5 लाख रुपया लेते हैं वो PCR इंश्योरेंस का और इंश्योरेंस का, ये दोनों चीज़ों का वो 2.5 लाख रुपया, टोटल 5 लाख रुपया लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 4,000 रुपया। तो करेंसी आपने मतलब चेंज करवानी है इस हिसाब से कि 4,000 आपका ये कटिंग हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंस होंगे ये मतलब 5 लाख रुपया जो है ना वो ईरान ने ले लेना है बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त। तो उसके अलावा जो भी एक्सपेंस होंगे। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर ज़्यादा आर्मी यहाँ पे तो नहीं नज़र आई, लेकिन आगे जाके भी 1-2 सिपाही थे जो हमें नज़र आए। बॉर्डर पर पहुंचकर मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बता दूँगा कि कैसे कैसे कहाँ जाना है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड कहाँ पे जाना है। तो वो सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने गेट के साथ ही एंट्री करवानी होती है। उसके बाद FIA आई थिंक या इमिग्रेशन वाले बैठे होते हैं, वो आपसे काफ़ी पूछताछ करते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है। तो वो सब सवालात आपको जवाब देने होंगे। एक किस्म का कह लें कि इंटरव्यू ही होता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से टंकियाँ लगा के ईरान से जाते हैं, इस वजह से वो पूछते हैं। काफ़ी कुछ लहजा उनका कुछ अच्छा नहीं होता पूछने का। तो खैर आप उनका जो भी सवालात के जवाब दें, तो फिर उसके बाद आप इमिग्रेशन में जाना होता है। आगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरह है।
जो इंटरव्यू होता है या जो पूछताछ करते हैं उसमें वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट से इससे रिलेटेड मांग सकते हैं, लाइक होटल बुकिंग या कुछ भी जो उनका दिल करे वो मांग लेते हैं और बेफजूल से सवालात भी करते हैं जिनका टूर से कोई लेना देना नहीं होता। जी दोस्तों, ये मेन गेट है तुफ्तान बॉर्डर का, जो सामने देख रहे हैं आप। और ये है जी, सबसे पहले आपने इधर एंट्री करवानी होती है। एंट्री करवाने के बाद ये आप मेरी वीडियो में बैक पे देख रहे होंगे, इस गेट से आपने एंटर होना है जहाँ पे आपका इंटरव्यू और पूछताछ होती है। तो ये लोग थोड़ा सा तंग करते हैं, 1 घंटा इन्होंने हमारा वेस्ट किया। उसके बाद हम चले गए इमिग्रेशन ऑफिस पे, इधर से एग्ज़िट की स्टैंप लगवाई हमने। स्टैंप लगवाने के बाद हम चले गए ईरान की एम्बेसी की तरफ। ईरान की एम्बेसी में जिस तरह हम दाखिल हुए, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जिसमें हमारे पास पीसीआर टेस्ट नहीं था। तो वहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें मतलब दोनों वैक्सीनेशन लगी हुई हैं, फुली वैक्सीनेटेड है हम, और बाकी कंट्रीज़ ने भी मतलब पीसीआर ख़त्म कर दिया है, तो आप मतलब हमें भी जाने दें। तो उन्होंने 10 से 15 मिनट हमें बैठाया और फिर हमें बोला कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो पीसीआर लेके आइएगा। तो आपने ख्याल करना है कि पीसीआर आपने लेके ही जाना है अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 15 मिनट के बाद हम अंदर एम्बेसी में चले गए और जो प्रोसीजर होता है वो बैग्स वगैरह चेक करवाए। और सबसे पहले अंदर दाखिल होते ही हमारा उन्होंने पीसीआर टेस्ट किया और हमसे जो फ़ीस थी वो 2.5 लाख ईरानी रियाल वो लिए और इंश्योरेंस के भी पैसे लिए। फिर उसके बाद हम एंटर हो गए। एंटर होने के बाद उधर से मैंने एम्बेसी के अंदर ही सिम कार्ड मैंने वहाँ से परचेज़ किया 500 में। फाइनली जी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, ईरान के अंदर हम एंटर हो गए हैं। और ये बस है, हमें ये लेके जाएगी करंटीन सेंटर। ईरान की एम्बेसी से हम एक बस में बैठे हैं जिसको हमने दिए हैं 10,000 तोमन, और हमें वो ले गया करंटीन सेंटर में। और ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 10 से 15 मिनट 10 मिनट के फासले पर था। और हम चले गए करंटीन सेंटर में और आपको करंटीन की वीडियो दिखाते हैं। पीछे देख रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, हम आपको गाइड करते हैं साथ साथ। हम पहुंच गए हैं जी करंटीन सेंटर में। बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था, वाशरूम वगैरह, किचन, हर चीज़ यहाँ पे मतलब नीट एंड क्लीन थी। हम यहाँ पर 24 घंटे के लिए रुके हैं। रात हमने यहाँ पे बिताई है और सुबह हम तकरीबन 8-9 बजे यहाँ से निकल चुके थे। पासपोर्ट ईरान अपने पास रख लेता है एम्बेसी, और करंटीन करने के बाद वो आपको सुबह मतलब 8-9 बजे दे देता है वापस। इसके अलावा ऑप्शन भी होती है यहाँ से निकलने की, वो कुछ पैसे लेते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन हमने मतलब यहाँ पे रहना मुनासिब समझा क्योंकि आगे से हमें कोई भी कन्वेंस नहीं मिल रही थी। इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे ही रात गुजारते हैं। ज़रूरी बात कि खाने पीने की कोई भी चीज़ अगर आप मतलब बॉर्डर से इस पार अगर आप लेके जाएं साथ, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जो करंटीन में चीज़ें वो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं देती उधर की, लेकिन आपको ही लेना पड़ता है चीज़ें, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये एक हमने लिया था 50,000 तोमन में। ये रोटी है ऊपर और साथ ये चावल हैं और एक पीस था लेग पीस टाइप, और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक, और ये हमें इन्होंने दिया था 50,000 तोमन में।
इसको ईरानी ज़ुबान में बोलते हैं जी चलो कबाब भी बोलते हैं और चलो चिकन। ये दो नेम है इसके, ये काफ़ी मशहूर है उधर। और ये इन्होंने 50,000 तोमन में हमें दिया था ये छोटा सा बॉक्स। खैर हमने ये खाया और फिर हमने आराम किया, और बाकी आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे कि